बोलती है उसको कुछ जानकारी है कि नहीं है, पहले उसको पढ़ना चाहिए, इतिहास से लेकर राजनीति जानना चाहिए, झारखंड के भौगोलिक स्थिति जानना चाहिए कि पहले यहाँ क्या है। कोई भी घाटशिला का चुनाव मोटा मोटी वोटिंग हो गया। वोटिंग के एक रात पहले ज्योतिष्ना किरकेट्टा जी, जो कि आपके प्रत्याशी जो है रामदास मुर्मू जी, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि रामदास मुर्मू जी, अगर आप निर्दलीय से चुनाव लड़ते तो आप जीत जाते, लेकिन अब जयराम महतो के पार्टी से लड़ रहे हैं, अब मोटा मोटी हार जाइएगा और आप जो है कि एक गलत इंसान है कि आप उनके पार्टी से लड़ जाइएगा। मतलब हमेशा जयराम महतो की पार्टी को आरोपी क्यों बनाया जाता है? अब जो आप सवाल किए उससे तो हमको यही लगता है कि ज्योत्सना जो बोल रही है या जो उनके माइंड में चल रहा है, कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि वो मानसिक दिवालिया हो गई है, उसका मानसिक स्थिति लगता है गड़बड़ हो गया। हम तो यही आज तक देखते हैं या यही लोगों को कहते हैं कि मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं हो सकता। अगर आप मेरे विचारों से असहमत है तो आप विरोध कीजिए, लेकिन व्यक्ति का विरोध मत कीजिए। आप जयराम महतो के विचारधारा को विरोध कीजिए, या उनका विचार आपको नहीं पसंद है तो उसका विरोध करिए। जयराम महतो गलत इंसान नहीं है, आप किसी का व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कीजिए। आप क्या करते नहीं करते आपका हम व्यक्तिगत चीज में हम कभी जाते भी नहीं है। आप जो बयानबाजी करते हैं उसका हम लोग विरोध करते हैं, या जो आप सही गलत बोलते हैं उस पर हम लोग विचार करते हैं। ज्योत्सना से मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या उसका कोई व्यक्तिगत हम विरोध नहीं करते हैं। हमेशा ज्योत्सना किरकेट्टा कुर्मियों पे और सिर्फ जयराम महतो, मतलब दो ही चीज उनको नजर है, कुर्मी और जयराम महतो। मतलब ये दोनों से व्यक्तिगत क्या उनका दुश्मनी है या फिर आप लोग से नाराजगी है उनको? ऐसा सबको अपना अपना मतलब तरीका है सोचने का, बदलने का, बोलने का, वो अलग बात है। लेकिन जो ज्योत्सना जो कुर्मी को लेकर जो अभी जो अचानक से जो उभरी है 1-2 महीना में, कहीं ना कहीं ऐसा हमको लगता है कि उसको साजिश या कोई फंडिंग किया गया है कि आप ऐसा बोलिए जयराम महतो को गिराने के लिए, या कुर्मी को लेकर जो जयराम महतो जी ने बोले थे कि पहले समाज है उसके बाद पार्टी है। ये हमारे एक बहुत ही मतलब कि कवि विद्वान प्रधानमंत्री भी जो थे हम लोग के माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने भी कहा था कि राजनीति करिए लेकिन देश बचना चाहिए। पहले हम लोग को अगर समाज बचेगा तब हम लोग राजनीति करेंगे। लेकिन ज्योत्सना को कौन सा मतलब कि उसको कोई चढ़ा दिया है कि क्या दे रहा पता नहीं, जो इस तरह का नाप शनाप बक रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमको तो ऐसा लगता है कि उनको डर है, वो खुद मतलब कि आदिवासियों का लाभ ले रही है। वो खुद ईसाई से आती है और उन्होंने मुंडा तो कभी उराव, मतलब उनका खुद का पता नहीं कि वो किस जाति में और किस समाज में है, और चलिए दूसरों को लेकर वो बयानबाजी करने, ये कहीं से अशोभनीय नहीं है और कहीं से मतलब कि उचित नहीं है। क्या अगर ज्योतिष्ना किरकेट्टा अगर अपना एक पार्टी गठित कर लेती है अलग से, तो क्या जयराम महतो पूरा नुकसान करेगी या खाली जयराम महतो को उसकाने का काम करेगी? तो ऐसा कुछ नहीं होता, उसके पास तो कुछ विजन ही नहीं है, कुछ सोच नहीं है। पता बहुत ऐसा आदमी है कि पार्टी बनाया और उसका पार्टी अभी रखा है, ऐसा पार्टी बनाना। अच्छा, बीजेपी और आसू जो है गठबंधन है, इन लोगों के पास भी काफी कुर्मियां है, काफी कुर्मी है, पदाधिकारी भी है, बड़े बड़े लीडर हैं, छोटे लीडर हैं, और ज्योतिष्ना भी उसी पार्टी से आती है। और कुर्मी को इस टाइप से अगर भद्दी भद्दी बातें कही जाए तो क्या उस पार्टी पे भी असर पड़ता है या नहीं पड़ता है कुछ? अब तो ये हमको समझ से नहीं आ रहा है, कि हमको समझ से परे भी बुझा रहा है कि ये कौन सा पार्टी का पदाधिकारी है कि उसका पार्टी वाला उसी समाज से है, कुर्मी समाज से उनका सुप्रीमो है। मेरा भी सुप्रीमो कुर्मी समाज से है, लेकिन उसकी नेत्री अगर इस तरह का बयानबाजी कर रही है और उसके साथ किसी प्रकार का अगर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता तो हम क्या समझेंगे। हो सके हमको भी थोड़ा बहुत डाउट लगता है कि कहीं वही तो नहीं बोले हैं, क्या कि मेरे पार्टी में जो निशा भगत थी थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बोली या मतलब कि पार्टी से हट के बात की तो हमारे सुप्रीमो ने उसको बर्खास्त कर दिया। लेकिन ये ज्योत्सना को क्या मतलब कि मिल गया है कि और उसको मजबूती से उसको कुछ हिंट मिल रहा है या कुछ प्रलोभन मिल रहा है, पता नहीं, वो जिस तरह का बोले जा रही है। अगर ज्योत्सना आपके पार्टी में होती आज तो क्या आप लोग निकाल देते? वो तो स्वतः निकल जाती। पार्टी से हटकर कोई बयानबाजी करेगा तो स्वतः निकलेगा। जब निशा भगत एक दिन में निकल गई तो ज्योत्सना क्या है? अगर हम पार्टी के विरोध में बात करेंगे तो हमको भी निकाल देगा। मेरा पार्टी अनुशासन से चल रहा है, नियम से चल रहा है। क्या ज्योत्सना एक हाईलाइटेड नेता या नेत्री बनने के लिए आई है? हो सके उसका मतलब इतना साल राजनीति की कोई नहीं जान पाया तो सोच रहा है कि जयराम का नाम लेकर उल्टा पुल्टा कुछ बोलेंगे। तो आजकल उल्टा पुल्टा बोलने वाला का ही तो ज्यादा देख रहा है, सही चीज का कहाँ कोई देख रहा है।
जो जितना गलत कर रहा है उसी को लोग खोजता है, उसी को सुनता है। सही चीज बहुत मुश्किल से मिलता है और सही चीज को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। झूठा चीज बहुत जल्दी दुनिया घूम लेता है। कि जयराम का नाम लेने से लोग फेम बना लेते हैं आजकल। जी बिल्कुल, जयराम को गाली दो, जयराम के बारे उल्टा पुल्टा बोलो, तुरंत वायरल हो जाएगा। जो भी अभी जो मतलब कि 1-2 साल में या 1-2 महीना में जो दिख रहा है, कहीं ना कहीं जयराम महतो का नाम लेगा, तुरंत उन लोग वायरल हो रहा है। बाकी उन लोग का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, कोई आधार नहीं है, लेकिन जयराम का नाम लिए बिना उन लोग का राजनीति नहीं चल रहा है। यही हो रहा है अभी 1-2 साल में हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टा में, रील में, यही सब चल रहा है। चलिए, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जैसा कि पता होगा आप लोग की घाटशिला का जो चुनाव था, वोटिंग के ही रात जो कि ज्योतिषना क्रिकेटा के एक वीडियो वायरल हो रहा था पूरा, और उस वीडियो को लेकर के आज जिला अध्यक्ष, रामगढ़ जिला अध्यक्ष, जेलकेम के जिला अध्यक्ष देवानंद कुमार महतो से वार्तालाप हुई। आप लोगों को कैसा लगा इनका बात, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक बार जोहार रहेगा फिर से। जोहार जोहार, फिर से आपके सभी दर्शकों को और चाहने वालों को जोहार।